हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि हमारा बाज़ार सोमवार को कैसा खुलेगा और किन किन न्यूज़ पे काम करेगा। आज हम ये बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कुछ खबरें हैं जिसे हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले है ट्रम्प पुतिन के मीटिंग का आउटकम। जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प पुतिन का मीटिंग होने वाला था और हुआ भी अलास्का में, बट इसका रिज़ल्ट क्या आया, कुछ नहीं। बस ये मीटिंग हुआ, काफ़ी हाइप था। ट्रम्प ने इसका काफ़ी हाइप क्रिएट किया, बट इसका कुछ आउटकम आया नहीं। देखे तो इस मीटिंग से कुछ आउटकम नहीं आया, बट एक चीज़ है कि दोनों इस मीटिंग में बात करने को राज़ी हुए और पुतिन ने अगले बार मॉस्को बुलाया है ट्रम्प को मीटिंग के लिए। तो ओवरऑल ये मीटिंग तो हाइप पे ही रहा, बट दोनों ने बात की, ये बहुत बड़ी बात थी। और पीस पे बात की, ये बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट मीटिंग में ट्रम्प मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की से और वो भी देखने लायक होगा। वो कब होता है उसका डेट अभी आएगा, बट ये मीटिंग का रिज़ल्ट कुछ नहीं आया, बट ये मीटिंग का मायने बहुत था, जिसमें दोनों मिलने को राज़ी हुए। 2018 के बाद ये ट्रम्प से मिले और मिलने को राज़ी हुए और काफ़ी बातें हुई। तो काफ़ी ये मीटिंग पॉजिटिव रहा। आउटकम तो कुछ नहीं आया, बट ये काफ़ी पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट हमारे लिए एक धमाकेदार न्यूज़ है जो कि प्रधानमंत्री जी ने बताया है जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आगे एक स्लाइड में बताऊंगा। जीएसटी रिफॉर्म में भी इस दिवाली पे देखने को मिले और इसमें स्लैब चेंज किए जाएंगे। अलग अलग जो मतलब 18% है, 28% है, 5% है, ये सारे स्लैब्स को मर्ज किया जाएगा और मोटा मोटा दो ही स्लैब रहेंगे। तो मैं उसके बारे में आगे बात करता हूँ। ठीक है, इसमें 12% भी था, वो भी मर्ज होगा। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जो यूएस की फेड मीट है। ये अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी जिसमें ट्रम्प ने फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल को कहा था कि जो फेड का जो हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में, उसके मरम्मत के लिए कुछ पैसे का घोटाला हुआ है और वो उन पे मे भी केस कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक धमकाने की बात थी, जिसमें कि जो फेड है उनको मजबूर किया जाए ताकि जो रेट कट करने की संभावना बढ़े। फेड के ऊपर कुल मिला के दबाव डाला जा रहा है ताकि वो रेट को कट करे और रेट कट करने से पैसे मार्केट में आएंगे। तो ये भी काफ़ी रहेगा न्यूज़ में नेक्स्ट वीक। इस पे भी मार्केट काफ़ी चलेगा। एक चीज़ और है, अभी हाल ही में हुई है ये मीटिंग जो अभी हुआ है ना, इसके बाद काफ़ी पॉजिटिवनेस आया है ट्रम्प के बातों में। और ट्रम्प ने कहा है कि अभी फ़िलहाल इंडिया पे टैरिफ कहा तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है इन मीटिंग के आउटकम से कि अभी इंडिया का जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है जो 27 अगस्त से लगने वाला था, वो शायद एक्सटेंड होगा। अभी अभी ट्रम्प का मेन फोकस चाइना पे शिफ्ट हो रहा है। इसकी भी एक न्यूज़ आगे है, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। हमारे चलते हैं अगले न्यूज़ पे, जो कि है हमारा पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में जो फैक्टर है जो नेक्स्ट वीक मार्केट को लीड कर सकते हैं, उसमें से है इंटरेस्ट रेट ईजिंग, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था, इंटरेस्ट रेट ईजिंग। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है, अभी हाल ही में आपको पता चला है, जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड लो है, जो कि मार्केट के लिए फेवरेबल है। और जो अगला है वो है मानसून, जो मानसून है वो भी फेवरेबल है। ये सब रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये नेक्स्ट वीक काफ़ी हमारा मार्केट इस पे स्टेबल रह सकता है। अब हम आगे की खबर की तरफ चलते हैं। यूएस के नेगोशिएटर्स जो है वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं टैरिफ के ट्रेड टॉक पे। तो एडिशनल 25% टैरिफ जो मैंने अभी आपको बताया था वो शायद होल्ड हो, ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। ये जो टॉक है ये होने वाली है और शायद इस टॉक से कुछ बात बन जाए। आपको याद होगा कि जो पहला 25% लगने वाला था उससे पहले भी काफ़ी टॉक हुआ था, बट उससे कुछ बात बना नहीं था। और एडिशनल 25% शायद बात बन जाए, तो एडिशनल 25% शायद ना लगे। तो ये उस मीटिंग के बाद ही, आउटकम के बाद ही बता पाएंगे कि क्या उसका आउटकम आता है, और उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे। इंडिया ने कहा है कि शांति के लिए जो भी मीटिंग होगी वो कमेंडेबल है। ये इंडिया का रिएक्शन था। इंडिया ने कहा है कि जो भी मीटिंग आप शांति के लिए करेंगे, युद्ध को ख़त्म करने के लिए करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। और ट्रंप ने काफ़ी हाइप लिया इस मीटिंग में। तो एक्सटर्नल अफेयर ने
वेलकम किया है इस प्रयास को, और इस समिट को जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में हुआ है इसको काफ़ी उन्होंने सराहा है और कहा है कि एफर्ट जो है वो बिल्कुल कमेंडेबल है। तो इंडिया का ये पहला रिएक्शन सामने आया था इस मीटिंग के बाद। नेक्स्ट खबर है, सबसे बड़ा खबर है अभी के लिए, और मे बी ये नेक्स्ट वीक मार्केट को लीड कर सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। जीएसटी पर काफ़ी बड़ा एक अपडेट आने वाला है जो कि आगे जाके मार्केट बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे को अनाउंस किया था कि इंडिया के लोगों को एक दिवाली गिफ्ट मिलेगा जो कि जीएसटी के रिफॉर्म पे होगा। वो रिफॉर्म क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। जीएसटी अब 2 रेट्स ही होगा, जिसमें 5% और 18% होगा। एक और रेट अलग होगा जो 40% का होगा। जो 40% का होगा इसमें गैम्बलिंग एंड टोबैकोज़ इसको रखा जाएगा। ये डिफरेंट थिंग है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन इसकी जो मीटिंग होगी उसके बाद काफ़ी अच्छा आउटकम आएगा। एक जो अभी जो सिस्टम है जीएसटी का, वो है, एक पहला स्लैब है 0, दूसरा स्लैब है 5%, उसके बाद आगे है एक स्लैब है 12%, अगला है 18 और 28। ये कुल मिला के 5 स्लैब्स हैं। इन सारे स्लैब्स को मर्ज किया जाएगा और सब मर्ज करके 12% का स्लैब को मर्ज कर दिया जाएगा 5% में, और 28% के स्लैब को मर्ज कर दिया जाएगा मोस्टली 18% में। तो कुल मिला के 2 ही हमारे पास रह जाएंगे, 5 और 18। एक डेटा है, इसमें ये बताया गया है कि 90% जो गुड्स है जो 28% के दायरे में आते थे वो अब शिफ्ट हो जाएंगे 18% पे, और मोस्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम 12% वो शिफ्ट हो जाएंगे 5% पे। तो आप देखेंगे जिस पे पहले 28% लगता था उस पे 18% लगेगा, जिस पे 18 लगता था, 12 लगता था, मोस्टली वो 5 में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी, जिससे कि हमारे मार्केट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लोगों की परचेजिंग पावर जैसे ही बढ़ेगी लोग परचेज़ करना शुरू करेंगे, और ये पूरा मार्केट कंजम्पशन पे चलता है, तो कंजम्पशन काफ़ी बढ़ेगा। ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट जैसे ये जीएसटी आएगा, जिस दिन से ये चीज़ अनाउंस होगी उसके बाद हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो है, मे बी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि जो ट्रंप है वो चाइना पे लगाए हुए टैरिफ्स को होल्ड कर सकता है, और ये भी कहा है कि इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल्स। बट आपको पता ही है इंडिया तो बाई करेगा रशिया से, क्योंकि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से हम खरीदेंगे अपने देश को चलाने के लिए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमारे विदेश सचिव जी ने भी कहा है। बट ये जो मीटिंग हुई है ना, उस मीटिंग के बाद से ट्रंप थोड़ा सा शांत हुए हैं, और मे बी जो इंडिया को है जो 50% लगने वाला था, मे बी उससे रिलीफ मिल जाए। 25% तो लगाया जो, लेकिन जो 25% रेसिप्रोकल फॉर ऑयल परचेजिंग लगने वाला था, शायद ये फ़िलहाल होल्ड हो जाए। तो इसकी संभावना दिख रही है इस मीटिंग के बाद। अभी नेक्स्ट में पुतिन ने बुलाया है ट्रंप को मॉस्को सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए, तो मे बी उसमें कुछ रिजल्ट आए। नेक्स्ट है, अभी आपको पता है जैसे ट्रंप ने कुछ देशों को, खासकर ब्रिक्स कंट्रीज़ को हाशिए पे ले लिया है। उसका रीज़न है, एक तो ब्रिक्स कंट्रीज़ खुद अपना करेंसी लॉन्च करने वाली है। आपने हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग में सारे कंट्रीज़ ने मिलके एक फेक नोट, मतलब एक नोट का मॉडल तैयार किया था और दिखाया था कि हम ये ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वो हम ये नोट आपस में ही ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। जब भी आप दूसरी करेंसी से ट्रेड करना शुरू करेंगे, वहाँ पे जो डॉलर की डोमिनेंसी है वो कम हो जाएगी। डॉलर की डोमिनेंसी जैसे कम होगी
वैसे यूएस की वैल्यू कम हो जाएगी। यूएस ने इतने सालों में किया क्या है, अपने डॉलर को ही तो स्ट्रॉन्ग किया है और उसका डोमिनेंस ही बढ़ाया है। हर एक कंट्रीज़ में डॉलर में ट्रेड करने पे ये छूट वो छूट करके डॉलर को वर्ल्ड वाइड करेंसी बना दिया है। तो जो डॉलर में अब ट्रेड ब्रिक्स कंट्री अगर डॉलर में नहीं करेंगे तो डॉलर को काफ़ी नुकसान होगा और इससे ट्रंप काफ़ी नाराज़ है स्टार्टिंग से ही। जैसा कि अभी आपने देखा कि ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज़ पे खासकर टैरिफ लगाया है, इंडिया पे, चाइना पे, हालांकि चाइना का भी होल्ड है, रशिया पे तो काफ़ी सैंक्शन है, ब्राज़ील पे तो 50% का इन्होंने टैरिफ लगाया है। तो ये कंट्रीज़ अब आपस में काफ़ी अपना कारोबार बढ़ा रही है। आपने देखा होगा हाल में ही चाइना ने भारत के लिए जो सीधी फ़्लाइटें है वो चालू कर दी, उसके बाद वीज़ा चालू कर दिया जो नहीं दे रहे थे, कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू कर दिया। तो चाइना की तरफ से ये काफ़ी अच्छा पहल किया जा रहा है कि इंडिया को वापस साथ में लेके और चला जाए ताकि ट्रंप को कमज़ोर करने में काफ़ी इससे सहायता मिले। कमज़ोर इन द सेंस कि ट्रंप का डोमिनेंसी थोड़ा कम किया जाए। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड मेंबर्स वो आ रहे हैं इंडिया और इंडिया में बायलैटरल टॉक में भी हो सकता है, तो काफ़ी इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। ये सारे कंट्रीज़ आपस में मिल के और ट्रंप के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं ताकि डॉलर की डोमिनेंसी को कम किया जाए और हम एक दूसरी करेंसी में ट्रेड कर सकें। और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि हम डॉलर की डोमिनेंसी को अगर कम कर पाएँ, क्योंकि यही ताकत है यूएस के पास जो कि सारे कंट्रीज़ को दबा देता है। यूएस अगर चाहे तो एक दिन में किसी कंट्री को बर्बाद कर सकता है ड्यू टू डॉलर। आपको पता होगा ईरान का क्या हाल किया है इन लोगों ने, ईरान पे सैंक्शन लगा दिए हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है और वो कौड़ियों के भाव में अपना तेल किसी कंट्री को देने को तैयार है, बट फिर भी कोई नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हैं। तो ये अगर डॉलर की डोमिनेंसी कम होगी वर्ल्ड से तो यूएस की डोमिनेंसी कम होगी और यही ट्रंप नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई और करेंसी आए और लोग उसमें ट्रेड करें, इसलिए वो पहले से ही नाराज़ चल रहे थे। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक डराने वाला खबर है, डराने वाला तो क्या ही है बट फिर भी है कि जो एफआईआईज़ हैं वो अपने मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं और ये आपने देखा भी होगा। तो मे बी ये जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई है शायद ये इस ट्रेंड को रिवर्स कर दे। यही यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि शायद ये इस ट्रेंड को रिवर्स कर दे, क्योंकि एफआईआईज़ ने, आप एक डेटा देखेंगे छोटा सा जो कि इस एडिटोरियल में दिया है कि एफआईआईज़ ने 10,173 करोड़ के शेयर लास्ट वीक में बेचे हैं। यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि सिर्फ 4 दिनों का था, सिर्फ 4 दिनों का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें उन्होंने इतने के शेयर बेचे हैं। ये दिखाता है कि थोड़ा सा एफआईआईज़ हमारे यहाँ वीक हैं, बट डीआईआईज़ ने संभाल रखा है मार्केट को और अगस्त में अभी तक इन लोगों ने हेवी सेलिंग की है जो कि है 20,975 करोड़ की। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, बट डीआईआईज़ ने मार्केट को संभाल रखा है, लेकिन डीआईआईज़ कब तक संभाल पाएंगे ये देखना है। डीआईआईज़ ने काफ़ी अच्छी ख़रीदारी की है जिससे कि मार्केट अभी तक स्टेबल है। डीआईआईज़ ने 55,790 करोड़ की ख़रीदारी की है, तब निफ्टी यहाँ पे स्टेबल है। तो ये डिपेंड करता है, अभी मेन फैक्टर्स है हमारे लिए, नियर बाई फैक्टर्स है वो। अभी तो ये ट्रंप की नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी एक और मीटिंग जो कि ज़ेलेंस्की से होने वाली है ट्रंप की, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। और रेट कट, ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि अभी होने वाला है नेक्स्ट वीक में, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सब न्यूज़ पे ध्यान रखिए।